बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ पे हम बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का एक कॉन्सेप्ट पहले से हमारे माइंड में मौजूद है। स्पेशली हम जब रियल नंबर्स को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं और दो नंबर्स हमारे माइंड में आते हैं। आइडेंटिटी या तो हम ज़ीरो का नाम देते हैं या कहते हैं वन। और ज़ीरो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम कहते हैं कि वो ज़ीरो किसी भी रियल नंबर के साथ जब ऐड होता है तो वो उसकी वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करता। इसी तरह वन किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो ये बिल्कुल एक ट्रू सेंस है और इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वही है जो आइडेंटिटी का होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये इसका बहुत ही एक नैरो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एक लिमिटेड सा कॉन्सेप्ट है। यानी इसमें ऑपरेशन जस्ट मखसूस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और सेट भी जो है वो मखसूस है रियल नंबर्स का, या ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक की बात करते हैं। लेकिन इन अलजबरा के अंदर हम जैसे कि डिफ़ाइन कर चुके हैं बाइनरी ऑपरेशंस, तो वहाँ हमने बात की है कि सेट्स भी हमारे पास जो है वो कि डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इवन उसके जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स के अलावा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और नॉन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स भी इवन हो सकते हैं। और बाइनरी ऑपरेशंस भी वहीं चार ऑपरेशंस नहीं है, बल्कि वो भी हमारे पास इनफाइनाइट बाइनरी ऑपरेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी बाइनरी ऑपरेशन का हमने एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया है, या मौजूद है अलजबरा के अंदर और सेट थ्योरी के अंदर। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आइडेंटिटी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम एक्सटेंड करें इस न्यू सेटिंग्स के लिए, या जो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसकी बुनियाद पे हम आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन करें, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उस पर हम जाएं तो उसमें ये लिखा है कि लेट स्टार बी a binary operation defined on a set A, then A is said to having an identity element with respect to star if there exists A belongs to A such that A star x equal to x star A is equal to x for all x belongs to A। तो यहाँ पे भी बात बिल्कुल वही की गई है जो आइडेंटिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे ऑपरेशंस को प्लस या मल्टीप्लाई नहीं लिखा गया है, बल्कि एस्टेरिक से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ऑपरेशन तो कोई सा भी हो सकता है। इसी तरह सेट भी यहाँ पे वो रियल नंबर्स का सेट नहीं है, बल्कि एक जनरल सेट लिया गया है जिसके ऊपर ये ऑपरेशन डिफाइन हुआ है। और बाकी जो बात है कि देन ए इज सेड टू हैविंग एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये जो बात है हम दो तीन तरह से करते हैं। या हम ये कहते हैं कि सेट ए के अंदर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है फला ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, या ये कहते हैं कि ये एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है फला ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। तो दोनों बिल्कुल एक ही बात है, इन दोनों को जैसे भी हम इन पे बात करें। तो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि किसी भी एलिमेंट को या किसी सेट को हम के बारे में हम कहेंगे कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है अगर उस सेट के अंदर एक मखसूस एलिमेंट ए, स्मॉल ए, एक मखसूस एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। यानी उस सेट के अंदर एक मखसूस एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिस एलिमेंट को एक्स, यहाँ पे एक्स जो है एक्स की तमाम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक्स जो ज़ाहिर है एक्स एक एलिमेंट है, ये जो स्मॉल ए है ये भी एक एलिमेंट है। यानी ये स्मॉल ए भी एक मखसूस एलिमेंट है, लेकिन जो एक्स है वो ए के तमाम एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पे ये बात माइंड में रखनी है। ये जो स्मॉल ए है वो एक फिक्स्ड एलिमेंट होगा सेट ए के अंदर। बाकी जो स्मॉल एक्स है ये सेट ए के तमाम एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है। तो होना ये चाहिए कि सेट ए के अंदर एक मखसूस एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसे सेट ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करें, चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से। तो वो एक्स जो ए की तमाम वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को वो इफ़ेक्ट ना करे। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है। तो इनफॉर्मली हम इस पूरे को हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब एक मखसूस एलिमेंट होगा उस सेट में, जो सेट के बाकी एलिमेंट्स के साथ जब ऑपरेट होगा लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो उनकी वैल्यू को वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ऐसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे उस मखसूस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस बात को भी मज़ीद समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं और उनके थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं।
तो एज़ यूजुअल हमने सेट जो है वो इंटीजर्स का लिया है और उसके ऊपर काफ़ी सारे ऑपरेशंस हमने डिफाइन किए हैं। तो पहला ऑपरेशन जो है सिंपल एडिशन का है, दूसरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, तीसरा प्रोडक्ट है, और ये कुछ हमारे पास कुछ न्यू ऑपरेशंस है। बाकी ये जो तीन ऑपरेशंस है ये बिल्कुल वही यूजुअल जो अर्थमेटिक्स के अंदर ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो पहले ऑपरेशन की अगर हम बात करें, यानी अगर एडिशन की बात करें, तो क्योंकि हमने बात की थी कि जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो है वो ये जो ऑपरेशन एडिशन है वो सेट ऑफ जेड के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब इसके एलिमेंट की बात करें तो हमें ये देखना होगा डेफिनेशन के मुताबिक, क्या सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर कोई स्पेशल एलिमेंट ऐसा है जिसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ हम ऑपरेट करें। तो इस केस के अंदर ऑपरेशन एडिशन का है तो हम ये कहेंगे कि ऐड करें। तो इंटीजर्स के अंदर क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जिसको हम तमाम इंटीजर्स के साथ ऐड करें लेफ़्ट से या राइट से, तो उसका रिजल्ट तो वो उनकी वैल्यू को इफ़ेक्ट ना करे। तो इसका आंसर है येस, क्योंकि ज़ीरो जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, और ज़ीरो ऐसा एलिमेंट है जो जिसको मैं किसी भी इंटीजर के साथ, चाहे मैं लेफ़्ट से ऑपरेट करूं या राइट से ऑपरेट करूं, यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का है तो हम ऐड कहते हैं, यानी लेफ़्ट से ऐड करें या राइट से ऐड करें उनके रिजल्ट उनकी वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करता। मसलन 0 + 3 जो है वो 3 ही होगा, और 3 + 0 ये भी 3 ही होगा। इसी तरह 0 को मैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ अगर ऐड करूं -5 के साथ, तो ये रिज़ल्ट -5 आएगा, और -5 के साथ अगर मैं ये 0 राइट साइड से ऐड करूं तब भी ये -5 आएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इंटीजर्स के अंदर एक एलिमेंट है 0, जिसे हम किसी भी इंटीजर के साथ चाहे लेफ़्ट से या राइट से ऐड करें तो वो इसकी वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करता है। यही डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी की। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा 0। तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से इंटीजर्स के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 0। अब सेकंड की बात करें, वो है डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाली बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ज़ीरो एक एलिमेंट इंटीजर्स के अंदर तो मौजूद है। अगर ज़ीरो को हम तमाम इंटीजर्स के साथ ऑपरेट करें, यानी उनसे सब्ट्रैक्ट कर लें राइट साइड से, तो वो उनकी वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करता। मसलन 3 से 0 सब्ट्रैक्ट कर लें, या 5 से 0 सब्ट्रैक्ट कर लें, या 10 से हम 0 सब्ट्रैक्ट कर लें, या किसी नेगेटिव नंबर से हम 0 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये इनकी वैल्यूज़ को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये वो प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है, लेकिन यह हमने बात की थी दोनों साइड्स में। अगर यहाँ 0 को हमने ऑपरेट किया राइट साइड से, अगर हम 0 को लेफ़्ट से ऑपरेट करें तो क्या होगा? 0 -3 जो कि -3। इसी तरह इसको अगर मैं लेफ़्ट से ऑपरेट करूँ तो ये होगा 0 -5 जो कि -5। तो ये बिल्कुल हम देख सकते हैं कि 0 को अगर हम सब्ट्रैक्ट 0 से सब्ट्रैक्ट अगर 3 को, तो वो उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है। 0 से अगर सब्ट्रैक्ट करें 5 को, तो वो 5 की वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड से तो ये 0 जो है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन दूसरे साइड से ये फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट से। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बिल्कुल हमारे पास एक एलिमेंट होता है 1। इंटीजर्स के अंदर 1 मौजूद है। अब 1 में किसी भी इंटीजर के साथ चाहे लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करूं या राइट से मल्टीप्लाई करूं, वो उसकी वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से सेट ऑफ इंटीजर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसी तरह थर्ड अगर इसकी हम बात करें इस ऑपरेशन की, तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जो आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है वो बन रहा है -3। अब -3 जो है उसको मैं इस ऑपरेशन के तहत किसी भी इंटीजर के लेफ़्ट से मैं इसको ऑपरेट करूं या राइट से इस एलिमेंट को ऑपरेट करूं -3 को, तो वो उसकी वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करता। मसलन -3 को अगर मैं ऑपरेट करता हूं 5 के साथ, तो इस रूल के तहत ये होगा -3 + 5 + 3, और ये रिजल्ट होगा 5। तो ये देखें -3 लेफ़्ट से ऑपरेट हुआ और 5 की वैल्यू को इसने इफ़ेक्ट नहीं किया। यहीं अगर -3 में राइट से ऑपरेट करूं 5 स्टार -3, तब भी ये देखें इसका रिजल्ट जो है वो 5 ही आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि इस ऑपरेशन के हिसाब से इंटीजर्स के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो -3 का होगा। बाकी
इसके लिए भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा और इसके लिए भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता।